ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी प्रसन्न रहें। बाबा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ चंडिका के चरणों में भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। आप जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, माता पिता हैं, और जो ज्योतिष विषय पर अपना विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए ये आज की चर्चा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो आज का विषय है, ये उन्हीं के लिए अच्छा है जो ज्योतिष ग्रहों के आधार पर अपना जीवन आगे व्यतीत करते हैं। समय समय पे ज्योतिष को समझते हुए किसी भी विद्वान से अपनी कुंडली दिखाते हैं और फिर आगे अपने अच्छे या बुरे या कोई नवीन कार्य या जैसा भी वर्ष फल है, कुंडली में कोई दोष है, कोई मारक दशा है, इन सब की चर्चाएं अक्सर करते हैं। कुल मिलाकर ये कि जो ज्योतिष को मानते हैं। तो विषय ये है कि आज से लगभग, जो कि मेरे को अपने अभी तक के काल में, आप ये समझिए कि पिछले 35 वर्षों में मैंने अनेकों कुंडलियों का अवलोकन किया, फलादेश किया। और जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग थे, घर के बड़े थे, वो समय समय पे पुत्र पुत्री के विषय में कुंडलियाँ दिखाते थे। अच्छा बुरा या जो भी है वो पूछते ही थे। और आगे भविष्य में खासकर जितनी भी हमारी बेटियां हैं, आज का जो ये चर्चा है विशेष रूप से बेटे और बेटी के ऊपर ये, तो जो भी चर्चा है वो चर्चा का विषय यही है कि जो हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग, जब हमारे बच्चों के विवाह का समय होता था तो वह उनकी कुंडलियों को पंडित जी या ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर दिखाते थे, जिनको भी वो मानते हैं। और उसके पश्चात जब किसी कन्या के लिए वर खोजते थे या बेटे के लिए कोई कन्या को खोजते थे, तो कुंडली के दोनों मिलान किए जाते थे। आज भी किए जाते, ऐसा है कि नहीं किए जाते, किए जाते हैं। परंतु अब जो समय आ गया है उसके आधार पर सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय वो ये है कि हमारे जो बच्चे आजकल के हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे, बहुत विद्वान हैं, अच्छी आजीविका कमा रहे हैं, बहुत विद्वता प्राप्त करके उच्च शिखर पर अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को कर रहे हैं, बड़े बड़े औहदों में लगे हैं। परंतु विगत, मेरे दृष्टिकोण में विगत 8 से 10 वर्ष ऐसे हो गए कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो, उनके जो वैवाहिक जीवन है, कईयों का तो बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल ही, जिसको मैं बोलूँ कि ख़त्म ही है समझिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि
ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने ख़त्म करके दूसरा विवाह करने की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। वस्तुतः आज यही चर्चा है कि ये गलती कहाँ हो रही है। सोशल मीडिया में हमारे जितने भी विद्वान हैं सब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे अंकों की गिनती बता देते हैं अपने अपने ज्ञान से। हम लोग उनको फॉलो भी करते हैं, सब कुछ है, अच्छी बात है। परंतु जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो एक बहुत ही गहरा विषय है कि मान लीजिए माता पिता ने खूब ऐश्वर्य मतलब पैसा इत्यादि बहुत कमा लिया और बच्चे भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी भी की है, उसके पश्चात भी वो खुश नहीं हैं। ये बड़ा विषय है जो मैं कह रहा हूँ, जबकि उन बच्चों ने स्वतः अपनी मर्जी से विवाह किया है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने विवाह किया। उसके पश्चात भी वो एक पारस्परिक जो वैवाहिक संबंध होता है जिसमें मधुरता होती है, वो वाला जो स्थिति है वो अब नहीं है। ऐसा क्यों है? कई बार मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं, उसके पश्चात ही मैं आज इस विषय को उठा रहा हूं और इस चर्चा को उठा रहा हूं कि एक या तो वो लोग बहुत सुखी हैं जो कि ज्योतिष को मानते नहीं। जो मैं बात कह रहा हूँ वो सुन लीजिए, क्योंकि आप उस राह पे है ही नहीं, तो आपको न राहु की चिंता, न मंगली की चिंता, न शनि की चिंता। तो वो लोग तो मस्त ही हैं, वो जो होगा देखा जाएगा। और जो लोग ज्योतिष को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बड़ी दुविधा का कारक बन गया है आज की परिस्थिति। वस्तुतः हो क्या रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो विद्वान तो बहुत है, साथ ही साथ में गुणवान भी हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी हैं, परंतु जो जीवन साथी चयन करने की प्रक्रिया है उसमें वो कच्चे हैं। वो पूर्णतया जो जीवन साथी का चयन कैसे होना चाहिए उसमें बहुत अभी वो वाली प्रगाढ़ता उनमें नहीं आई है जो कि उनमें होनी चाहिए। वो प्रगाढ़ता का ही काम हमारे बड़े बुजुर्ग पहले करते थे। अब मैं उसी बात पे लौट के आ रहा हूँ कि जैसे ही बच्चे का विवाह का समय होता था तो उसके 1-2 साल पहले से ही बड़े बुजुर्ग पंडित जी पे जाके, ज्योतिषाचार्य पे जाके पूछते थे कि भाई ये कुंडली आई है, ये क्या मिलती है? तो नहीं मिलती, या मिलती है, या मिलती है परंतु बहुत संतुष्टि नहीं है, या नहीं मिलती है तो ये उपाय करने से ये इनका जीवन चल सकता है। आज के डेट में हो क्या रहा है आप समझिए। जो पहला चरण था कि पहले कुंडली मिलान होता था क्षमा कीजिए, जो पहले कुंडली मिलान होता था वो वाला जो पहला चरण था, आज की डेट में वो अंतिम चरण हो गया है।
हमारे बच्चे अपने आप अपना जीवन साथी चयन कर लेते हैं, अच्छी बात है। उसके पश्चात दोनों परिवार आपस में बातचीत कर लेते हैं। क्या करें, परिवार ने तो भाई बच्चों की खुशी के लिए ही सब कर रहे हैं, तो सारी बातचीत हो जाती है। अब तीसरा चरण आता है कि भाई चलो, जो कुंडली को मानते हैं कि चलो कुंडली भी मिला लेते हैं एक बारी, क्योंकि एक एक जो मन में, जिसको बोलते हैं ना कि एक खटका, चाहे पुत्र की तरफ से हो चाहे पुत्री की तरफ से हो, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, तो सबको अपने बच्चों से प्यार होता है। तो वो कोई भी एंगल से ये देखना नहीं चाहते कि भी इनकी विवाह हो रहा है तो कल इनको कष्ट हो, और यही माँ बाप का फर्ज भी है। माँ बाप तो असहाय हैं आज की डेट पे। अब वो कुंडली को लेके गए। अब आप ध्यान से सुनिए। तो अब कुंडली को लेके गए ज्योतिषाचार्य के पास में, दोनों बेटा बेटी की। तो ज्योतिषाचार्य अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बोलते हैं कि भाई ये कुंडली बहुत अच्छी मिलती है, या फिर वो कुंडली बिल्कुल नहीं मिलती है, या वो कुंडली जो है मतलब मिलती भी है नहीं भी मिलती है। इन सब बातों के बीच में मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर में कुंडली मिलान करते हैं। वो कुंडली मिलान 36 गुणों के आधार पे, जो कि एक नियमावली है ज्योतिष की, उसमें जो कम से कम 18 गुण होते हैं, उससे ज़्यादा को वो क्लियर कर देता है। एक वो सॉफ्टवेयर है, वो सभी के लिए है, तो वो तो कोई भी देख सकता है जो भी विद्वान है, पढ़ा लिखा है। तो उसमें 36 में से 18 गुण आ गए, 19 गुण आ गए, 20 गुण आ गए तो पास है, 50% है गुण, उसके आधार पे विवाह हो जाता है। मैंने 36 में से 32 और 34 गुण वालों के भी डिवोर्स देखे। अब आप समझिए, आज का जो विषय है मैं उसी विषय को आपको उठा रहा हूँ, शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। एक, अगर केवल गुण के आधार पे, अंक गणित के आधार पे कि 36 में से 18 या 20 गुण हैं तो ये विवाह कर दिया जाए, तो ये एक तरीके का रिस्क है। मैं ज्योतिषीय आधार पे बात कर रहा हूँ, आप इसको समझिए और किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिएगा। वो एक प्रक्रिया है, लेकिन जो मूल रूप से जन्मांग है, जन्मांग जो कुंडली होती है जिसमें 12 खाने बने हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो तो कौन मिलाएगा, वो ज्योतिषाचार्य ही मिलाएगा, या एस्ट्रोलॉजर ही मिलाएंगे, विद्वान ही मिलाएंगे, या आपके पंडित जी जो भी होंगे वो मिलाएंगे। तो हर इंसान ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि 36 गुण में से 20 गुण हैं या 24 गुण हैं या 34 गुण है, उसके आधार पे विवाह निश्चित हो गया। जबकि नियमावली ये कहती है कि जो जन्मांग है और नवमांश है, मैं ज्योतिषीय भाषा कर रहा हूँ, तो ये जो चक्र हैं, जब तक इनका विवेचन, अवलोकन अच्छे से ज्योतिषाचार्य नहीं कर लेगा, तब तक आपको आंसर कैसे मिलेगा कि ये कुंडली मिलती है कि नहीं, ये बच्चे आपस में सुखी रहेंगे कि नहीं, ये बच्चे अपने ससुराल के लिए कैसे हैं, ये बच्चे माता पिता के लिए कैसे हैं, ये निर्धारित वो जन्मांग और नवमांश की कुंडली करती है। जो कि आज के डेट में
केवल 10% लोग उस विषय को लेके चलते हैं। सारे शॉर्टकट में विवाह कर रहे हैं कि 36 में से 18 गुण मिले, 20 गुण मिले, जय माता की, लड्डू खाइए, जय माता की। आगे भविष्य का जो उतार चढ़ाव है उसको आंख मीच के इग्नोर मार रहे। और जब वैसी परिस्थिति शुरू हो जाती है विवाह के बाद, क्योंकि जन्मांग और नवमांश तो किसी ने मिलाया नहीं, और अधिकतर माँ बाप मैंने ये देखा है कि क्योंकि बेटा बेटी ने आपस में, बेटा बेटी ने पसंद कर लिया, तो 90% तो बात वहाँ पक्की हो गई, क्योंकि उन्होंने तो निश्चय कर लिया है हमने ही शादी करनी है आपस में, यही मेरे जीवन साथी हैं। उसके पश्चात माता पिता तो असहाय है ही, वो तो खुशी, अब क्या करें। तो वो जो 10% है वो भी ओके बोल देते हैं, बेटा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो वो 100%, मतलब ये तो निश्चित हो गया कि यही विवाह करना है। अब एक, क्योंकि ज्योतिष को मानते हैं, इतनी बड़ी मजबूरी गले में अटक जाती है कि कुंडली को हम पंडित जी को दिखाएं ना दिखाएं। और पंडित जो पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं आज भी, वो कुंडली को अवश्य ब्राह्मण का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, आज भी चुपचाप ही दिखाते, चाहे वो पूछते जरूर है पीठ पीछे, पंडित जी बेटा बेटी ने आपस में पसंद कर लिया है और हमारी तरफ से भी हाँ ही है, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन एक सरसरी जो है आप दृष्टि डाल दो, वो बहुत खतरनाक है। वो चीज़ बहुत खतरनाक है। जो पहली सीढ़ी थी वो आज तीसरे नंबर की सीढ़ी में आप जो चढ़ रहे हैं, सभी विद्यमान है उसमें, तो वो बहुत खतरनाक है। या तो ज्योतिष को पूरा मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मानते हैं तो पहला पायदान यही है कि आप शुरू में ही कुंडली, बच्चे जब आपस में एक दूसरे को पहचानने लग गए, जानने लग गए, आप एक बारी बच्चे की काउंसलिंग अवश्य करिए। आपको पता है बच्चा युवावस्था की ओर अग्रसित हो रहा है, माता पिता का क्या फर्ज है? हर माता पिता यही चाहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें, सभी के, और उनका लक्ष्य यही होना चाहिए। तो क्या ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए माता पिता का कि जब बच्चा युवावस्था की ओर जा रहा है तो उसके जीवन साथी के विषय में उसको घर से बाहर जब उसका पहला कदम जा रहा है तो उसको चर्चा नहीं होनी चाहिए? जब भी वो घर लौट के आए बच्चा, तो बेटा ऐसा है, जीवन ऐसे बिताना है, जीवन साथी ऐसा तुम अपने लिए चुनो और अपना पूरा टाइम लो। वो आपके साथ में आपके ठीक चलने वाला जीवन साथी है कि नहीं? तो ये माता पिता का ही तो पूरा फर्ज है, बच्चों की क्या गलती है? ये एक बहुत बड़ी काउंसलिंग है, माता पिता को करनी चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। क्योंकि बाद में मेरे पास अनेकों ऐसी कुंडलियाँ आती हैं कि उसका उपाय करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ है वो ये है कि एक तो उनके पास समय नहीं है, दूसरा क्या है, वो दूसरे की सुनने में विश्वास नहीं रखते, थोड़ा सा अधीर भी हैं, जो भी चीज़ है बड़ा फ्रीक्वेंट है लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। उनके आधार पे ये है कि भाई हमने जो निर्णय लिया है ये है, आपका ये गलत है या सही है, तो इस विषय की चर्चाएं इतनी हो जाती हैं, इतनी बेकार की चर्चाएं हो जाती हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो फाइनली क्या होता है, वो बच्चे उस डिसीजन की ओर अग्रसित हो जाते हैं जो कि हमारे सनातन पद्धति में सही नहीं माना जाता। और फाइनली होना क्या है, वो माता पिता ही परेशान रहते हैं हमारे। तो अब मैं इसका आपको एक साधारण उपाय बता रहा हूँ। एक, अपने आप ज्योतिषाचार्य अगर बन रहे हैं, ध्यान से सुनिए,
अगर आप ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं तो पूरा ज्ञान लीजिए, क्योंकि अल्प ज्ञान अति कष्टदायकम, संस्कृत में यही बोलते हैं, अल्प ज्ञान अति कष्टदायकम। अगर आपने ज्ञान ले लिया ज्योतिष का पूरा, 36 में से 18 गुण मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, तो आपको जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली भी मिलानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अधूरा ज्ञान हमेशा कष्टदायक होता है, विष के समान होता है। तो आप किसी भी, जो आपके पुराने ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, गांव के पंडित जी हैं, जिनको आप मानते हो, वरीयता देते हो, आप उनका कथन क्या है उस कुंडली पे, उसको फॉलो तो करिए। एक दूसरा ये है कि बच्चे के साथ, जैसे युवावस्था में घर से बच्चा बाहर जा रहा है तो मोस्टली बच्चे विदेश की ओर अग्रसित होते हैं। मैंने ये देखा है, पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो आप अगर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए ना कि उनके डेली रूटीन में क्या चल रहा है, आप उसको काउंसलिंग करिए। देखिए, केवल एक डेस्टिनी पे छोड़ देना ये तो सही नहीं है। जानबूझ के जब हम विवश हो जाते हैं, अरे ये तो डेस्टिनी में लिखा था, डेस्टिनी में तो लिखा होगा, ठीक है, लेकिन जानबूझ के कोई भी करेले का जूस पीना नहीं चाहता। याद रखिए, मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं और उस ज्योतिषाचार्य आधार के बेस पे ही आपको मैं समझा रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ आए। बच्चे के साथ में हमेशा अटैच रहिए, काउंसिल करते रहिए। साथ ही साथ में बच्चे, हम हर किसी माता पिता को अपने बच्चे की खूबी और यार जो उसकी अच्छाई बुराई है सबको पता होता ही है। तो आप अपने बच्चे को उसके साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हमें करना है, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझिए। फिर आगे जब आप बच्चे के साथ में लगातार उसके जीवन साथी के विषय में चर्चा करेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा और वो अच्छाई और बुराई के तराजू को तोलना सीखेगा। सारा दोष ज्योतिष पे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक ज्ञान है। उस ज्ञान को कोई अच्छे से पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई आधा कचरा ज्ञान अगर आपके साथ बांटेगा तो ये तो निश्चित है, फिर तो दिक्कत आनी आनी। तो ये जो मुद्दा है आज का, ये बड़ा ही थोड़ा सा क्रिटिकल मुद्दा हो चुका है हमारे आजकल सनातन समाज में। हमारे बच्चों में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग अपने बच्चों की अच्छे से बैठ के काउंसिल करें, जीवन साथी कैसा चुनना है उनके साथ में हम वार्तालाप करते रहें। और अगर कुंडली में ग्रह नहीं मिल रहे हैं और मान लीजिए बच्चा मान जाते हैं, दोनों तरफ से बच्चे मान जाते हैं, तो जीवन उनके खुशहाली के जीवन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई दूसरी कुंडली देखी जाए। अगर मान लीजिए कुंडली में कोई ऐसा है कि भाई ये उपाय करने से कुछ चीज़ें हल्की होती हैं, तो वो उपाय करिए। और अगर ये है कि कोई कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। परंतु ज्योतिषाचार्य पे आप उसके अपनी बातें उसके मुंह में मत डालने की कोशिश करिए कि भाई वो आप ही की बात को हाँ में हाँ मिलाएगा कि भाई कुंडली हमने बेटा बेटी ने पसंद कर लिया है, हमें भी घर पसंद है, लगभग सब चीज़ें हो गई हैं और अब हमने तो मिठाई का डिब्बा भी दे दिया है, बस पंडित जी गुरुजी हमें ये बताइए कि भाई अगर कुछ ऊंच नीच है तो कोई तोड़ बता दीजिए। अरे भैया, बच्चों की ज़िंदगी से ऊपर कोई तोड़ है क्या? उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए। ज्योतिष को मानना है पूरा मानिए, नहीं मानना मत मानिए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी से माता पिता को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बच्चे जो हैं बिल्कुल इतने कोमल होते हैं, उनका दिमाग
जो जीवन साथी के प्रति है युवावस्था में, वो वाला नहीं होता जो कि हम सोच सकते। तो माता पिता को हमेशा उनके साथ में काउंसिल करते रहना चाहिए। ज्योतिषाचार्य को दिखाना है, अच्छी बात है, नहीं भी दिखाना तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अधूरा ज्ञान हमेशा ले डूबता है, इसको आप ध्यान रखिए। बच्चों की खुशी में माता पिता की खुशी है। हम सब यही प्रयास करें कि हमारे बच्चे सदैव सुखी रहें, भोले बाबा की कृपा, माँ भगवती का आशीर्वाद उनके साथ रहे। ये बार बार विवाह होना, विवाह टूटना, फिर विवाह नया करना, फिर टूटना, ये परिपाटी अच्छी नहीं है। हमारे समाज में ये परिपाटी अच्छी नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो हम एक अच्छे माता पिता का फ़र्ज अदा करते हुए बच्चे की काउंसिल करें। और हमारे बच्चे बहुत विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, अच्छा बुरा भी जानते हैं। अगर उनको हम समझाएंगे तो मुझे लगता है अगर वो 20 से 25% भी समझ गए तो ये बहुत बड़ी बात हम सभी माता पिता के लिए होगी। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय माता की। हर हर महादेव।